बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं एम ऑफ एजुकेशन के हवाले से बात करूंगी और आज की वीडियो में मैं सिर्फ एक ही मकसद को डिस्कस करूंगी क्योंकि मेरे ख्याल में ये मकसद बहुत ज़्यादा अहम है और मौजूदा सूरत हाल में इस मकसद को हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे करैक्टर बिल्डिंग की। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि करैक्टर किसे कहते हैं। इट इज द सम ऑफ क्वालिटीज which distinguish a person from other persons. ये एक ऐसा मकसद है जिसकी कि ना सिर्फ एज अ मुस्लिम हमें ज़रूरत है बल्कि इसके साथ साथ अगर हम वेस्टर्न के मुख्तलिफ एजुकेशनिस्ट को देखें तो वो भी इस मकसद के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं। मिसाल के तौर पर टी रेमंड के मुताबिक T. Raymond says that education finds its meaning and value when its aim is character building. इसके साथ साथ हर्बर्ट की डेफिनेशन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हर्बर्ट सेज दैट द होल वर्क ऑफ एजुकेशन इज समड अप in the concept of morality. गोया वो मोरालिटी को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। इसके साथ साथ जब हम अपनी ही बात करें, अपने मुआशरे की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग मुसलमान हैं और इस्लाम की जब हम बात करते हैं तो इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसमें ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में मुकम्मल तौर पर हदायत मौजूद हैं। और इस्लाम हमें ये कहता है कि हम अपनी ज़िंदगी कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक और इसके साथ साथ नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं उनकी तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो अब हम ये देखते हैं कि जब हम करैक्टर बिल्डिंग की बात करते हैं तो वो कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि हम अपने बच्चे के अंदर उन क्वालिटीज़ को पैदा करें। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या अकेली तालीम एजुकेशन इस पर्पज़ को हासिल कर सकती है? तो इसका जवाब जो है वो नहीं में आएगा क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ बच्चे की तरबियत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गोया तालीम और ट्रेनिंग दोनों मिलकर बच्चे की करैक्टर बिल्डिंग करेंगी। अब हम ये देखते हैं कि बच्चा जो है वो किन किन पहलुओं से या किन किन अवामिल से मुतासिर होता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि घर का एनवायरनमेंट कैसा है। घर में बच्चे के वालिदैन हैं, उसके बहन भाई हैं और दादा दादी, नाना नानी या घर के दीगर अफराद जो हैं वो उसके साथ रहते हैं। तो घर का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? घर का एनवायरनमेंट ऐसा हो कि जिसमें उसके पेरेंट्स जो हैं या घर के जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको बच्चे के सामने रोल मॉडल होना चाहिए। अब कौन सा रोल मॉडल होना चाहिए? वो रोल मॉडल हो कि जो पूरी मेहनत के साथ अपना काम करे, जो कि किसी के साथ भी
नाइंसाफ़ी ना करें, जो हमेशा टॉलरेंस का मुजाहरा करें। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर घर में कोई काम वाली है और अगर उसने कुछ गलती कर दी है तो बच्चा जो है वो ये देखे कि उसके वालिदैन और उसके बहन भाई या उसके घर के जो दीगर अफराद हैं वो उस वक्त उस मुलाजमा के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। क्या उन्होंने उसे माफ़ किया है या वो उसको डांट डपट रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें जो घर की मुलाजमा है उससे कोई नुकसान हो जाता है तो उस वक़्त घर के अफराद का उसके साथ रवैया कैसा होता है। तो बच्चा जो है वो तमाम चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है और आप बच्चे के सामने ऐसा रोल मॉडल बने कि बच्चे की करैक्टर बिल्डिंग हो। अगर हम सिर्फ यही बात करें कि बच्चे को मुसलसल ये बात करें कि आपने हमेशा सच बोलना है, आपने ईमानदारी का सबूत देना है, आपने दूसरों को माफ़ करना है, दूसरों के साथ तामुन करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है और हम अपने रोल को उसके मुखालफत में बच्चे को दिखाएं तो बच्चे के ऊपर कभी भी इस बात का पॉजिटिव असर नहीं होगा, बल्कि आपको खुद भी इन तमाम क्वालिटीज़ को अपने अंदर पैदा करना ज़रूरी है ताकि बच्चा जो है वो उन तमाम क्वालिटीज़ को देखे, समझे और फिर इन क्वालिटीज़ को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करे। और आपने अक्सर देखा होगा कि घर में बच्चे के फादर को अगर फ़र्ज़ करें कोई फ़ोन आ रहा है और उस वक़्त वो मसरूफ़ हैं तो वो अपने बच्चे को वैसे ही लापरवाही में कह देते हैं कि आप उन्हें कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। या बच्चे की अम्मा जो है वो किसी भी हवाले से अपने घर के दीगर अफराद के साथ झूठ बोलती है तो बच्चे के ऊपर ये बात जो है वो साबित हो जाती है कि उसने भी दूसरों के साथ झूठ बोलना है। और अगर आप लाख उसे ये बात करते रहें कि आपने दूसरों के साथ सच बोलना है, आपने दूसरों के साथ सच बोलना है, लेकिन चूँकि आपने उस चीज़ का मुजाहरा नहीं किया तो बच्चा भी वैसा ही करेगा जिस तरह के आपने दूसरों के साथ किया है। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने हमसाए का ध्यान रखें। इसके साथ साथ जो घर के दीगर अफराद हैं उनके दरमियान कैसा आपस में तामुन है, प्यार मोहब्बत है, तो ही हम बच्चे को ये बात सिखा सकेंगे कि उसने अपने घर में, इसके साथ साथ क्लास में, अपने क्लास फेलोज़ के साथ और अपने माशरे में, और इसके साथ साथ जो बैलकवामी तौर पर ब्रदरहुड का जो जज्बा है वो अपने अंदर पैदा करना है। गोया बच्चे के सामने इन तमाम क्वालिटीज़ के लिए रोल मॉडल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम स्कूल में बात करें तो स्कूल में टीचर वो हस्ती है कि बच्चा जो है वो टीचर की मुकम्मल तौर पर कॉपी करने की कोशिश करता है। बल्कि मैं आपके साथ वाक़या शेयर करती हूँ। अगर टीचर की पेंसिल नीचे गिर जाए तो पूरी क्लास की बच्चियाँ उस पेंसिल को उठाने के लिए भागती हैं। तो अगर बच्चे आपके साथ इतनी मोहब्बत और इतनी सिंसियरिटी का मुजाहरा करते हैं तो टीचर को भी बच्चे के साथ इतना ही प्यार और इतना ही तामुन और इतनी ही सिंसियरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। टीचर को बच्चे के सामने मुकम्मल तौर पर रोल मॉडल होना चाहिए, यानी कि उसे कभी भी वक्त के लिहाज से लेट नहीं होना चाहिए। उसको अपने वक्त का और अपने वसाइल का बिल्कुल दुरुस्त और सही इस्तेमाल करना चाहिए। उसे अपने बच्चों को ये साबित करना चाहिए कि वो एक मेहनती इंसान है और वो अपना काम पूरी दयानतदारी से कर रहा है और वो किसी भी किस्म की करप्शन नहीं कर रहा। और इसके साथ साथ आप बच्चे के अंदर ये भी क्वालिटी पैदा करें कि उसने अपने आप पर कैसे कंट्रोल करना है। ना सिर्फ ये कि खुशी के मौका पर उसने अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, बल्कि आप बच्चे के अंदर ये भी क्वालिटी पैदा करें कि उसने अगर फ़र्ज़ करें किसी भी मौका पर उसको नाकामी मिलती है तो उसने अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है। इसके साथ साथ आप बच्चे के अंदर विल पावर पैदा करें, बच्चे के अंदर आप कॉन्फिडेंस पैदा करें, आप साबित कदमी बच्चे में पैदा करें ताकि बच्चा मुश्किलात से घबराए नहीं बल्कि मुश्किलात को झेलते हुए अपने मकसद को हासिल करने की कोशिश करे। और इसके साथ साथ किस तरह उसने दूसरों को माफ़ करना है और किस तरह उसके अंदर साबित कदमी की क्वालिटी पैदा हो। तो इन सब बातों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे की ज़िंदगी पर असरअंदाज होने वाला हर जो एलिमेंट है वो बच्चे के सामने रोल मॉडल हो, यानी कि घर में उसके वालिदैन, उसके फैमिली मेम्बर्स, स्कूल में टीचर और सोसाइटी में उसके जो फ्रेंड्स हैं।
या सोसाइटी के जो दीगर अफराद हैं वो बच्चे के सामने अमली तौर पर बेहतरीन करैक्टर का मुजाहरा करें, ताकि बच्चा जो है वो उन तमाम आदात को ख़ुद भी अख्तियार कर सके। तो व्यूअर्स, आज मैंने आपके साथ करैक्टर बिल्डिंग का जो हमारी तालीम का मकसद है वो डिस्कस किया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप अमली तौर पर भी ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि आप बच्चों की करैक्टर बिल्डिंग में हेल्पफुल हों। तो व्यूअर्स, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।